जय जिनेन मैम। अभी प्रश्न है, जीव विपाकी कर्म और पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृति क्या है? अपने को कितनी देर में क्लोज करना है? दो, एक दो 3 मिनट में क्लोज करना है ना? टाइम हो रहा जी, 4-5 मिनट, हाँ। है ना? देखो, अभी कर्म का भी फंडामेंटल से अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो कर्म का बंधन होता है ना जीव को, तो इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध हमेशा पर्यायों से बनता है। न द्रव्य के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, न गुणों के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। त्रिकालीय ध्रुव भगवान आत्मा इन कर्मों से अत्यंत निरपेक्ष है, और कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है एकमात्र पर्यायों से और संयोगों से। तो जैसे हम कहते हैं ना घाती कर्म, तो घाती कर्म मतलब जो आत्मा का घात करते हैं। नहीं नहीं प्रभु, आत्मा का घात नहीं करते। यदि घाती कर्म आत्मा का घात करते तो मारीची अभी सिद्ध क्षेत्र में परिपूर्ण नहीं विराजमान होते। क्या बोला? और आत्मा का घात होते होते जब वो सिंह की पर्याय में आए अनंत काल के बाद, तो आत्मा आधी चौथाई कुछ रह गई होती है ना? तो पहले तो ये नक्की करें, घाती कर्म फिर क्यों कहते हैं घाती कर्म? कि घाती कर्म आत्मा की पर्यायों में घात करते हैं। घात मतलब उनकी शुद्धता, उनकी परिपूर्णता को प्रकट नहीं होने देना ही घात है। तो घाती कर्म परिणामों में फल देते हैं, और अघाती कर्म संयोगों में फल देते हैं। पहले तो ये कंसेप्ट हो गया एक। ज्ञानावरणी कर्म के उदय में या क्षयोपशम में ज्ञान की पर्याय में हीनादिकता होती है, ज्ञान गुण में नहीं, है ना? ऐसे मोहिनी कर्म के उदय में, दर्शन मोहिनी कर्म के उदय में सम्यक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। श्रद्धा गुण में कुछ नहीं होता। चारित्र गुण की पर्याय में वीतरागता, सम्यक दर्शन, राग द्वेष ये उत्पन्न होते हैं उदय और क्षयोपशम में। लेकिन चारित्र गुण में कुछ नहीं होता, ऐसा समझना घाती कर्म में। और अघाती कर्म संयोग में फलते हैं। अपना अपना प्रश्न क्या है कि पुद्गल विपाकी प्रकृति क्या है और जीव विपाकी प्रकृति क्या है? तो जो डायरेक्ट पुद्गल पर फलते हैं, उन जिनका संबंध पुद्गल से है, वे पुद्गल विपाकी हैं। और जिनका संबंध जीव के परिणामों से है, वे जीव विपाकी। ठीक है? अब देखो, इस स्वरूप को समझने से भी कितना आनंद है, कितने आनंद की बात है कि जब हमें ये पता चला कि ये पुद्गल विपाकी कर्म है, इसका इनका कॉन्ट्रैक्ट पुद्गल से है, कर्मों से, इन पुद्गल का संबंध कर्मों से है, तो हम निश्चिंत हो गए। जैसे शरीर का सहनन है, भैया सहनन बढ़ाना है ना, तो क्या करो? बादाम खाओ। आंखों की रोशनी बढ़ानी हो तो किस पे चलो? हिंसात्मक काम करो, घास पे चलो। विटामिन ए चाहिए तो क्या करो? गाजर खाओ। अरे प्रभु, इन इन चीजों से कर्म कर्म बंधन नहीं होता, न कर्म घटते बढ़ते हैं। इनका संबंध तो कर्मों से है। तो जब पता चलेगा कि ये कर्मों से है इनका संबंध, तो उनको हटाने, मिलाने, कम करने, ज्यादा करने का भाव शांत होता है। क्यों? ये शरीर गोरा है, सुंदर है, काला है, मोटा है, पतला है, ये तो नाम कर्म की प्रकृति का कार्य है। और नाम कर्म की प्रकृति का संबंध अन्याय नीति अवक्ष से तो है ही नहीं, और उल्टा पाप कर्म बंधेगा। ख्याल में आ रही है बात? तो ये पुद्गल प्रकृति, ये सॉरी, ये क्या बोलते हैं, जो कर्म है, ये जो प्रकृतियां हैं, ये पुद्गल विपाकी हैं। तो ये स्वरूप समझने से हमारा ज्ञान निश्चिंत निर्भर होता है उस साइड से। और जीव विपाकी जो प्रकृति है, वो जीव के परिणामों में फल देती है। तो ये स्वरूप समझने पर भी हमें स्वभाव और विभाव का भेद ज्ञान होता है कि ये जो ज्ञान की हीना दिखता है, ये जो कषाय हैं, इनका संबंध कर्म के साथ में है,
अर्थात भगवान आत्मा ध्रुव मेरे से नहीं है। तो स्वभाव और विभाव में भेद विज्ञान होता है। ये कर्मकृत भाव है, जीवकृत भाव नहीं है। तो इनमें स्वभाव और विभाव से भेद विज्ञान होता है कि ये जीव विपाकी कर्म है। और देखो कितनी गजब की बात कि अन्य जीवों को भी देखने की दृष्टि बदलती है हमारी, कि जब हम उनके कोई ऐसे परिणाम देखते हैं तो हमें ये निश्चित होता है, ओहो, ये जीव विपाकी प्रकृति का कार्य है, ये भी परिपूर्ण परमात्मा है। तो हमें दोनों तरह से हमें भेद विज्ञान ही होता है। हमारे परिणाम अपने बारे में और दूसरे के बारे में, दोनों के बारे में निश्चिंत निर्भर होते हैं। पुद्गल पुद्गल विपाकी प्रकृति के बारे में भक्तामर जी में लिखा है, हे प्रभु, इस विश्व के सारे ही सुंदर पुद्गल परमाणु आपके शरीर में लग गए, परम औदारिक देह में। तो अब मैं कैसे सुंदर हो सकता? अब आप विचार करो, कौन से फेशियल से हम सुंदर हो सकते? हम मतलब अभी असमान जाति द्रव्य पर्याय से। ये शरीर ऐसे कौन से फेशियल से सुंदर हो सकता? भैया पुद्गल विपाक की कर्म प्रकृति का कार्य है। फेशियल से, अन्याय से, अवक्ष से, है ना, फैट से बनी हुई ऐसी क्रीम लगाने से सुंदर नहीं होते। और सुंदर परमाणु भगवान की देह में लग गए, यहाँ पे है नहीं, बचे नहीं है आपके लिए। समझ में आ रही है बात? और सुंदर शरीर चाहिए तो वो सुंदरतम द्रव्य का आश्रय करें तो परिणाम भी सुंदर हो और ये देह भी सुंदर हो, क्योंकि सुंदर वस्तु हमेशा सुंदर पैकिंग में होती है। ऐसे अनंत चतुष्टयात्मक परिपूर्ण आत्मा परम औदारिक देह में विराजमान होती है, उससे पहले नहीं होती। ठीक है।